आज राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। पहला वरदान भरत को राज्य मांगा, लेकिन जरा विचार करना, पहला वरदान कैकेयी ने किस कारण से मांगा, दूसरा वरदान कैकेयी ने किस कारण से मांगा। आज मानो कि कैकेयी ने अपने अंतःकरण में विचार किया कि कैकेयी के जीवन में भले ही बेधब्यता लग जाए, लेकिन हमारे पति की कीर्ति कलंकित नहीं होना चाहिए। क्यों? इस रघुकुल का नाम है और चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हमारे रघुकुल की मणि है। ईमानदारी से बताओ, दशरथ जी रघुकुल की मणि है कि नहीं है? राम जी भी है, राम रूप रघुवंश मणि, लेकिन राजा दशरथ को क्या कहा गया? बोले आवधपुरी रघुकुल मणि राहो और वेदो विदित ते दशरथ नाम। अरे राजा तो इतने हुए, लेकिन किसी को प्यारी मणि नहीं कहा गया। जबकि उसी कुल में भगीरथ हुए जिन्होंने गंगा को धरती पर लाए, लेकिन याद रखना, गंगा को लाने वाले भगीरथ है, लेकिन मणि नहीं हुए। और आज गंगा जिनके चरणों से निकली है, जिन्होंने उस ब्रह्म को ही इस धरती पर उतार दिया हो प्यारे, इसलिए राजा दशरथ को मणि कहा गया। और आज ऐसे राजा दशरथ की कीर्ति यदि कलंकित हो जाए, कैकेयी ने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से विचार किया। मंत्रा ने बहुत बातें कही, लेकिन कैकेयी ने प्यारी एक बात पर विचार नहीं किया। लेकिन जब मंत्रा ने कहा कि महारानी, याद रखना, रानी कौशल्या है, रानी सुमित्रा है, लेकिन कैकेयी रानी नहीं बल्कि महारानी का दर्जा है। जैसे राजाओं के पहले रानियां बहुत होती थी, लेकिन एक रानी ऐसी होती थी जो सिंहासन पर बैठती थी। तो वो रानी कौन है? वो महारानी कैकेयी है, जो राजा दशरथ के साथ सिंहासन पर विराजमान होती थी। वो महारानी कैकेयी को दर्जा प्राप्त था। और आज जब मंत्रा ने कहा कि जरा विचार करो, आज तुम्हारे पिता को क्या वचन दिया तुम्हारे पति ने? तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे पति की कीर्ति कलंकित हो जाए? अरे महारानी जरा विचार करना। बोले रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए बर, अरे बचन न जाई। तो आज तुम्हारे पिता को तुम्हारे पति ने वचन दिया। वचन कौन सा था प्यारे? जिस समय कैकेयी का स्वयंवर हुआ, उस समय राजा दशरथ भी गए हुए थे। और स्वयंवर के पहले, क्योंकि राजा दशरथ को शिकार करने का बहुत शौक है, आपने कई बार सुना होगा। राजा दशरथ शिकार करने के लिए गए और शिकार जहां कर रहे थे, एक बाण छोड़ा हिरण के ऊपर। हिरण और हिरनी बैठे हुए थे। कैकेयी ने देखा कि हमारे राज्य में कौन है ऐसा जो हमारे राज्य में शिकार कर रहा है। कैकेयी भी धनुर्विद्या में निपुण थी। कैकेयी ने भी प्यारी धनुष पर बाण चलाया, और जैसे ही बाण चलाया तो राजा दशरथ के बाण के 2 टुकड़े हो गए। राजा दशरथ ने कहा सारथी से, यहाँ हमारे बाण को काटने वाला कौन है? उसी समय सारथी ने कहा, आप जिस राजकुमारी के स्वयंवर में आई, वही राजकुमारी ने आपके बाण के 2 टुकड़े कर दिए। राजा दशरथ कैकेयी के पिता के पास उसी रात को पहुंचे, निवेदन करने लगे, आपकी राजकुमारी से मैं विवाह करना चाहता हूँ। कैकेयी के पिता ने कहा, आप अयोध्या की नरेश? हाँ। तुम्हारे रघुकुल में वचन की बहुत मर्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप वचन दें। क्या वचन? बोले मैं केवल इतना वचन चाहता हूँ कि कैकेयी की गर्भ से जो संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होगी। क्या? जो कैकेयी के गर्भ से संतान होगी वो अयोध्या के सिंहासन पर बैठेगी। आज राजा दशरथ ने वचन दिया, कैकेयी को वो बात याद आ गई प्यारे। और दूसरा वचन क्या है? जिस समय पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ और पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, वशिष्ठ ने कहा, यही हबी बांट देव निर्भजाई और जथा जोग जय भाग बनाई। राजा दशरथ ने खीर का भाग हाथ में लिया और खीर का भाग प्यारे अपनी रानी पहले कौशल्या को दे रहे थे। बोले क्योंकि कौशल्या बड़ी है, फिर कैकेयी है, फिर सुमित्रा है। माता कौशल्या को खीर का भाग दिया। प्रमाण क्या है? बोले अर्ध भाग कौशल्य दीना ओ वै भाग
देकर कीना। जैसी रानी कौशल्या को आधा भाग देने लगे प्यारे, राजा दशरथ की नजर जो है जटायु के ऊपर चली गई। कौन? जटायु उस यज्ञ में आए हुए थे। अच्छा, जटायु क्यों आए थे? क्योंकि प्यारे जब कोई अच्छा धार्मिक काम होता है, यज्ञ हो या धर्मसभा हो, तो वहां पर प्यारे सभी लोग अपने रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। भैया हमारे गांव में भगवान की कथा हो रही है। इसी प्रकार से सारे रिश्तेदार राजा दशरथ के आए थे। मित्र हैं गीधराज जटायु। आप कहें गीधराज जटायु मित्र कब बने दशरथ के? अरे देवासुर संग्राम हुआ तो केकई ने मदद किया राजा दशरथ की, लेकिन जिस समय एक बार राजा दशरथ का युद्ध शनि देव से हो गया, और शनि देव से जब युद्ध हुआ तो शनि की जब बकरी दृष्टि पड़ी तो राजा दशरथ जिस रथ में विराजमान थे वो रथ पलट गया। और जब रथ पलटा तो राजा दशरथ नीचे की ओर गिरने लगे। और इसी तुम्हारी चिल्पी की घाटी में रहने वाले जटायु ने देखा कौन गिर रहा है। बोले कोई न कोई तो है, लेकिन गीध जटायु ने दौड़कर राजा दशरथ को अपने पंखों में ले लिया, उनके प्राण बचाए। राजा दशरथ के मुख से निकल गया बोले मित्र। तभी से उन दोनों की मित्रता हो गई प्यारी। और आज जिस समय पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ तो मित्र जटायु को बुलाया गया और जटायु आए। उसी समय रानी कौशल्या को खीर का भाग दिया, लेकिन नजर जटायु के ऊपर चली गई। बोले जटायु एक खीर का भाग तुम ले जाओ। जटायु ने कहा कि राजन मुझे खीर का भाग क्यों दे रहे हो? मैं खीर का भाग लेना नहीं चाहता। बोले मेरे कोई संतान नहीं है। आज दशरथ ने कहा हमारे भी कोई संतान नहीं है और तुम्हारे जीवन में भी कोई संतान नहीं है। एक खीर का भाग ले जाओ, तुम भी पिता बनोगे, हम भी पिता बनेंगे। इसका नाम है प्यारी मित्रता। क्या है? बोले जे न मित्र दुख अरे होवे दुखारी, और तीनही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, और मित्र के दुख रजो मेरो समाना। समय पर प्यारे अपना दुख भूल जावे और मित्र का दुख याद आ जावे प्यारे, इसी का नाम मित्रता है। अरे संतान तो दशरथ के जीवन में नहीं थी और संतान जटायु के भी नहीं थी, लेकिन अपना दुख भूल गए। अरे मित्र तुम्हारे भी संतान नहीं है, इसलिए खीर का भाग पहले तुम लो और जाके अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन प्यारे गीधराज जटायु ने कहा कि राजन आप मुझे खीर का भाग क्यों दे रहे हो? क्यों प्यारे? ये मित्रता का सिद्धांत है। क्या? अपना दुख भूल जाए। ईमानदारी से बताओ, रामचरितमानस में राम और सुग्रीव की जिस समय मित्रता हुई, बोले पावक साखी देह कर अरे जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। आज हनुमान जी महाराज ने जब राम जी और सुग्रीव की मित्रता कराई तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सुग्रीव का दुख ज्यादा बड़ा था कि राम जी का कष्ट ज्यादा था? सुग्रीव और राम जी का दुख, दोनों के दुख की यदि तुलना करें तो राम जी का दुख बड़ा था। क्यों? क्योंकि राम जी की पत्नी भारत में नहीं है, भारत के बाहर विदेश में है। और सुग्रीव की पत्नी कहाँ है? बोले बाली के भवन में है, अपने भाई के घर में है। और जरा विचार करना, आज सुग्रीव के का दुख देखकर प्यारी परमात्मा अपना दुख भूल गया और बल्कि सुग्रीव से क्या कहा? बोले सुन सुग्रीव मारी हूं बालई एक ही बार। जबकि सुग्रीव ने पहले कहा सब प्रकार करियो शिवकाई, यही विधि मिले जानकी आई। लेकिन सुग्रीव ने पहले राम जी की मदद नहीं की, बल्कि राम जी ने पहले सुग्रीव की मदद की। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, मित्रता जीवन में प्यारी क्या सिखाती है। यदि आपका दुख है तो अपना दुख जो भूल जावे, यदि सामने मित्र खड़ा है और मित्र का दुख याद आ जावे प्यारे, इसी का नाम मित्रता है। लेकिन आज की मित्रता में बहुत बड़ा स्वार्थ हो गया। आज मित्रता में स्वार्थ हो गया, और जबकि दोनों मित्रों के बीच में प्यारे कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आपने श्रीमद् भागवत में कई बार सुदामा चरित्र सुना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्यारे, सुदामा क्या प्रारब्ध से गरीब थे? सुदामा की गरीबी का कारण क्या था? अरे किस कारण से सुदामा को गरीब होना पड़ा? क्या सुदामा जन्म से गरीब है?
आखिर में सुदामा की गरीबी का कारण क्या है प्यारे? सबसे पहले इसको जानना। सुदामा की गरीबी का कारण प्यारे मित्रता है। मित्रता जब बीच में आई, मित्रता के कारण ही सुदामा को गरीब होना पड़ा। क्यों? जिस समय सुदामा और भगवान कन्हैया एक गुरुकुल में पढ़ते थे प्यारे, और गुरुकुल में विद्यार्थियों की ड्यूटी होती है कि आज तुम्हें लकड़ी जंगल में काटने जाना है, आज तुम्हारी यहाँ ड्यूटी है, आज रसोई में ड्यूटी है। एक दिन क्या हुआ, बोले भगवान कन्हैया और सुदामा की ड्यूटी जंगल में लकड़ी काटने की लगी, और उसी समय गुरु माता ने कहा कि सुदामा, घर में कुछ अभी बना नहीं है, जंगल में लकड़ी काटते समय विलंब हो जाएगा। एक काम करो, ये भुने हुए चने ले जाओ और उन भुने हुए चनों को कपड़े में बांध कर दिया। जाने में विलंब था, सुदामा ने चनों को वहीं रख दिया। इतने में दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। दुर्वासा ऋषि ने कहा भिक्षाम देहि। वहां पर मैया ने कहा कि दुर्वासा ऋषि से अभी घर में कुछ बना नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद किया। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी है। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। क्या देखा, बोले कपड़े में बंधे हुए चने रखे हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। ये दुर्वासा ऋषि का श्राप था। और प्यारे सुदामा ने उस श्राप को अपने कानों से सुन लिया। जंगल में लकड़ी काटने गए, भगवान से दूरी बनाने लगे। भगवान तो भगवान है, सब समझ गए। आज भगवान एक वृक्ष के नीचे लेटने का नाटक करने लगे, और सुदामा ने देखा कि भगवान सो गए। उसी समय सुदामा चने को खाने लगा। भगवान ने कहा कि सुदामा, लगता है कि तुम कुछ खा रहे हो। सुदामा ने कहा कि प्रभु मैं कुछ नहीं खा रहा, लेकिन सर्दी बहुत है इसलिए हमारे दांत किटकिटा रहे हैं। याद रखना, लोगों ने कहा कि सुदामा तुमने भगवान से झूठ बोल दिया। अरे निर्गुण निराकार ब्रह्म तुम्हें साकार रूप में प्राप्त हुआ, और आज तुमने परमात्मा से झूठ बोल दिया। जरा विचार करो सुदामा। सुदामा कहने लगा मुझे विचार करने की जरूरत नहीं है। अरे दुनिया के लोगों, तुम ही विचार करो। दुर्वासा ऋषि का श्राप था, जो इन चनों को खाएगा पूरे जीवन निर्धन रहेगा। जरा विचार करो, कई चनों को मेरा कन्हैया खा लेता। अरे जो समाज में देने वाला है, जब देने वाला ही निर्धन हो जाएगा तो समाज में देने का काम कौन करेगा प्यारे? इसलिए बोले दोनों में यदि देखा जाए मित्रता सिद्धांत रखा गया। सिद्धांत क्या है? बोले जे न मित्र दुखो अरे हो वे दुकारी। आप कहेंगे इन दोनों के बीच में कौन सा सिद्धांत लगा? अरे क्या मित्रता का सिद्धांत लगा? याद रखना, सुदामा ने कहा कहीं मैं अमीर बन भी जाऊंगा तो हम जीवात्मा है, और जीवात्मा से उतना धन छूटता नहीं है। याद रखना, अरे देने वाला तो संकोच नहीं करता है। कौन? ऐसा तो सिर्फ केवल परमात्मा हुआ करता है। इसलिए सुदामा ने कहा मेरा अमीर बनना समाज में जरूरी नहीं है। अरे अमीर तो मेरा भगवान बन जाए तो बोले सब लोगों के घर भर जाएंगे प्यारे। क्यों? क्योंकि भगवान देने में कभी कंजूसी नहीं करते। ईमानदारी से बताओ, जिस समय सुदामा द्वारका गए तो जिस समय भगवान चावल मुट्ठी भर के खा रहे थे तो हाथ किसने पकड़ा? रुक्मिणी ने पकड़ा। क्यों? क्या सब कुछ दे दोगे? भगवान ने कहा कि रुक्मिणी, आज तुम जितना वैभव देख रही हो, जो कुछ हमारे पास धरती पर है वो केवल सुदामा की बदौलत है। इसलिए रामचंद्र की। आज प्यारे सुदामा की गरीबी का कारण बोले मित्रता। लेकिन आज हम समाज में देखते हैं प्यारे मित्रता के बीच में स्वार्थ हो गया। क्यों? आज की मित्रता प्यारे पाठशाला से शुरू नहीं होती, बल्कि प्यारे मधुशाला से शुरू होती। मधुशाला कहते हैं दारू के ठेके को। क्यों? आज की मित्रता पान की दुकान से शुरू होती है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता पाठशाला से है। तो आज भी शास्त्र उनकी मित्रता का गायन करता है प्यारे।
और आज मित्रता के बीच में स्वार्थ हो गया। लोग मित्र बनाते हैं तो स्वार्थ से बनाते हैं। जब तक स्वार्थ रहता है, जब तक मित्रता रहती है। दारू के ठेके से जो मित्रता शुरू होती है प्यारे, जब तक दारू का नशा रहता है तब तक मित्रता रहती है। मैं तो कहता हूँ प्यारे, लोग गुरु भी बनाते हैं तो बड़ी स्वार्थ से बनाते हैं। लोग गुरु बनाते हैं तो बड़े स्वार्थ से बनाते हैं। एक घर में हमारा जाना हुआ, हम उनके गुरु थे, वो हमारे शिष्य थे। हम उनके गुरु थे, वो हमारे शिष्य थे। अब उनके घर में हमारा रुकना हुआ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मार्ग कैसे कहीं जाना है और वही दूरी बहुत है, तो हम देखते हैं रास्ते में कोई अपना हो तो उसके यहाँ रात गुजार लेते हैं। क्यों? सर्दी का मौसम होता है, कोहरा बहुत होता है तो नहीं पहुंच पाते हैं, तो रात्रि में कहीं विश्राम करते हैं। तो एक जगह क्या हुआ कि मैं विश्राम कर रहा था, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। किस बात को लेकर? पत्नी कहे कि बहुत झूठ बोलते हैं, अच्छे गुरुजी आप हमारे घर आए। हमने कहा घर तो आए, वो तो ठीक है, लेकिन रात्रि विश्राम करेंगे और भोजन भी करेंगे। पत्नी बोली अच्छा गुरुजी आप हमारे यहाँ आए तो भोजन तो हम आपको अवश्य कराएंगे, लेकिन प्यारे भोजन तो गई भूल, नीचे गई तो पति पत्नी झगड़ने लगे। हमने कहा अभी तो भोजन की बात हो रही थी, झगड़ने की तो बात हुई नहीं, लेकिन झगड़ा शुरू हो गया। हमने कहा कोई बात नहीं। देखा कि पति पत्नी झगड़ रहे थे, 1 घंटा हो गया, भोजन सामने नहीं आया। हम अपने आराम से प्यारे कमरे में सो गए। ऊपर का कमरा था। दोनों प्राणी झगड़ते झगड़ते हमारे पास आ गए और जैसे ही आए तो हमने कहा क्यों भैया, अच्छे तुम्हारे घर रुक गए हैं, न तो विश्राम कर पा रहा हूँ, क्यों झगड़ रहे हो तुम लोग? पत्नी बोली स्वामी जी बहुत बड़ी समस्या है, आप हमारे गुरु है तो समस्या का समाधान कर दें। हमने कहा समस्या का समाधान? समस्या क्या है पहले तो समस्या बताओ। बोली समस्या सिर्फ इतनी है कि आपका जो चेला है हमारा पति है, तो बोली बहुत झूठ बोलता है। हमने कहा क्यों भाई? अरे दीक्षा लेने के बाद कहीं झूठ बोला जाता है? बेटा आज के बाद झूठ नहीं बोलना। बोले स्वामी जी हम क्यों झूठ बोलते हैं? अरे ये सबसे ज्यादा झूठ बोलती है। दोनों का झगड़ा हमने शांत कराया। हमने कहा आज के बाद झूठ नहीं बोलना, न तुम झूठ बोलना न तुम झूठ बोलना। पत्नी बोली ऐसे विश्वास नहीं होगा। हमने कहा तो कैसे विश्वास होगा? अरे जब हमने समझा दिया है, अब उसने मान लिया तो विश्वास हो गया। पत्नी ने कहा लेकिन मुझे ऐसे विश्वास नहीं होगा। तो हमने कहा कैसे विश्वास होगा? बोले आपकी सौगंध खा जावे तो तुरंत विश्वास हो जाएगा। हमने कहा हमारी क्यों खा जाए, तुम्हारी खा जाए तो क्यों? हमारी सौगंध क्यों खावे? लोग गुरु स्वार्थ से बनाते हैं, ध्यान देना। हमने कहा गुरु तुमने क्या स्वार्थ से बनाया है? इसीलिए गुरु बनाया था कि गुरु की सौगंध खावे। याद रखना प्यारे, विश्वास हो या ना हो, लेकिन कभी किसी की सौगंध नहीं खाना चाहिए। हमने कहा हमारी क्यों खावे? तुम्हारी खा जाए, तुम्हारे बच्चों की खावे, तुम्हारे परिवार की खावे, तुम्हारे खानदान भर की सौगंध। अरे बोले स्वामी जी अब आपकी सौगंध इसलिए, आपके आगे पीछे कौन कोई रोने वाला है? हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने कहा अच्छे कासे का इनके घर में रुक गए, हम ही को दाव पे लगा दिया। अच्छा एक जगह तो और गजब हो गया। एक जगह हम कथा करने गए, एक व्यक्ति बहुत पीछे पड़ गया। बोले स्वामी जी आपकी दीक्षा लेना चाहते हैं। हमने कहा भले आदमी, हम तो तुमसे पहली बार मिले हैं और पहली बार में ही दीक्षा की बात कर रहे हैं। अरे 2-4 बार मिले। याद रखना सिद्धांत क्या है? बोले पानी पियो छान के और गुरु बनावे जान के। अरे दोनों को एक दूसरे को जानना चाहिए। और आज प्यारे मैंने कहा इतनी जल्दी दीक्षा की बात मत करो, एक आध बार फिर मिलेंगे, अन्यथा तुम गुरु पूर्णिमा पे चित्रकूट आना तो दीक्षा वहां दे देंगे। बोले नहीं नहीं दीक्षा तो अभी देना पड़ेगा। हमने कहा इतनी जल्दी क्यों पड़ा है, क्यों पीछे पड़ा है? हमने कहा ये बताओ बात क्या है, क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? अरे बोले स्वामी जी हमारे गाँव में गुंडे बहुत है। तो हमने कहा हम क्या लड़ने जाएंगे क्या गुंडों से? अरे गुंडे बहुत है तो हम क्या करें, और दीक्षा से क्या तात्पर्य है? अरे बोले स्वामी जी हम आपकी दीक्षा ले लेंगे। क्यों? बोले आपकी कथा से लोग यहाँ प्रभावित है, और जब हम आपकी दीक्षा ले लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गुंडे बहुत है, और गुंडे आते हैं क्योंकि पान की दुकान है। गुंडे कहते हैं पान लगा, तो हम पान लगाते हैं। वो कहते हैं तुलसी छाप तमाकू डालना, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालते हैं। और वो कहते हैं नालायक झूठ बोलते हो, उन्हें पैसा तो देना नहीं होता है स्वामी जी, और झूठ। और बोले वही पान खाते हैं, वही पान को थूक देते हैं और कहते हैं नालायक झूठ बोलते हो, इसमें कहीं तुलसी छाप तमाकू थी?
तो हमने कहा दीक्षा से समाधान कैसे होगा? अरे बोले स्वामी जी लोग प्रभावित हैं और जब हम आपकी दीक्षा ले लेंगे तो एक फोटो आपका दुकान में लगा लेंगे और जैसे ही गुंडा आएगा गुंडा कहेगा पान लगा, तुलसी छाप तमाकू, तो हम तुलसी छाप तमाकू डालेंगे और जैसे ही वो कहेगा नालायक झूठ बोलते हो, इसमें तुलसी छाप तमाकू पड़ी है क्या? वो कहेगा झूठ बोलते हो, तो हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे। हमने कहा भले आदमी कैसे दिलाओगे? बोले गुरु कसम तुलसी छाप, गुरु कसम 365। हमने कहा भले आदमी इसी के लिए दीक्षा लेते हो। अरे लोग गुरु को दांव पे लगाना चाहते हैं, आज स्वार्थ रखते हैं। मित्रता में कभी स्वार्थ नहीं होना चाहिए प्यारे। मित्रता का सिद्धांत क्या है? बोले जे न मित्र दुखो अरे होवे दुखारी और तीनही बिलोकत पातक वारी। निज दुख गिर सम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। आज प्यारे मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने जिस समय जटायु को देखा, मित्र जटायु को देखने के बाद प्यारे अपना दुख भूल गए, जबकि उनके जीवन में भी संतान नहीं है। याद आ गया क्या हमारे मित्र के भी यहाँ संतान नहीं है, इसलिए मित्र खीर का भाग पहले तुम ले जाओ। जटायु ने कहा कि राजन मुझे खीर का भाग मत दो, वो देना ही चाहते हो तो तुम्हारे यहाँ वचन की बहुत मर्यादा है। क्या? बोले रगी कोलोरीता सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए आप यदि चाहें तो मुझे वचन दे दें। वचन क्या चाहते हो? गीधराज जटायु ने कहा कि राजन मैं सिर्फ इतना वचन चाहता हूँ, एक खीर का भाग जो तुम्हारे हाथ में है, मैं केवल इतना वचन चाहता हूँ, एक खीर का भाग आप जिस रानी के दोगे उस रानी के गर्भ से जो संतान होगी वो तुम्हारी अंतिम क्रिया नहीं बल्कि जटायु की अंतिम क्रिया करेगा। प्यारे मैं केवल इतना वचन चाहता हूँ। और सिद्धांत क्या है? बोले पितु की अंत क्रिया करवे को अरे बड़ो पूत अधिकारी और सो पितु क्रिया भरत कहे सौंपी और पिरु खग क्रिया समारी। आज प्यारे जटायु के यदि चरित्र की बात करें, आज जटायु जी प्यारे धन्य हैं। क्यों? आज जटायु के समान हमारे राजा दशरथ नहीं बन पाए। जब राजा दशरथ ने निर्गुण निराकार ब्रह्म को बेटे के रूप में प्राप्त किया, वो भी कब? जब 23,000 वर्ष एक पैर केवल खड़े रहे। जब राजा दशरथ को ब्रह्म बेटा के रूप में प्राप्त हुआ, 23,000 वर्ष एक पैर केवल खड़े रहने वाला कौन रहा? राजा मनु के मंत्री रहे हरदेव, जो जनक बने वो 23,000 वर्ष वो भी खड़े रहे प्यारे। तब जानकी रूप में उन्हें ब्रह्म प्राप्त हुआ। ध्यान देना, 23,000 तप करने वाले मनु रहे और 23,000 वर्ष तक तप करने वाले राजा मनु के मंत्री हरदेव जी रहे प्यारे। दोनों ने 23,000 वर्ष तक एक पैर के बल खड़े रहे प्यारे। लोग कहते हैं, याद रखना, लोग कहते हैं कि इतने दिनों से हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आपने जो मंत्र दिया इतने दिनों से कर रहे हैं लेकिन मंत्र का फल नहीं मिला। कभी आपने रामचरितमानस के सिद्धांत को पढ़ा है? मंत्र फल कब देता है? बोले करे आहार साको पलकंदा, इसके बाद सुमुरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। आपने यदि आहार की जगह आहारा करना प्रारंभ कर दिया तो मंत्र फल नहीं देगा। कितने भी दिन आप हनुमान चालीसा पढ़ना प्यारे, फल आपको एक रत्ती नहीं मिलेगा। क्यों? मंत्र फल कब देता है? जिसके जीवन में आहार शुद्ध होता है, आहार की जगह आहारा हो जाएगा, आपका मंत्र काम करना बंद कर देगा। हनुमान जी ने क्या कहा? बोले प्रात ले जो नाम हमारा और ते दिन ताए ना मिले आहारा।
आहारा का मतलब जानते हो क्या होता है? आहारा का मतलब दाल भात नहीं होता। लोग क्या क्या नहीं खाते हैं, हम इस मंच से, धर्म सभा के मंच से कहना नहीं चाहते हैं लोग क्या क्या खाते हैं। याद रखना प्यारे, मैं केवल कहना नहीं चाहता हूं, जबकि आहारा में सब समझते हैं क्या आता है। सुरसा ने क्या हनुमान जी को खाने की बात कही। हनुमान जी ने कहा कि माँ प्रात ले जो नाम हमारा, 23 दिन ताए न मिले आहारा। आहारा की बात की, आहार की बात नहीं की प्यारे। आहार माने होता है दाल भात, सादा भोजन, और जो उल्टा सीधा भोजन होता है उसको कहते हैं आहारा। ध्यान देना प्यारे, और आहार और आहारा में अंतर है। और आज हनुमान जी ने क्या कहा, यदि आप आहारा करना प्रारंभ कर देंगे तो मंत्र आपको जीवन में फल नहीं देगा। कब देगा? बोले करे आहार साक फल कंदा, और सुमुरहे ब्रह्म सच्चिदानंदा। यदि मंत्र के अनुरूप आपका आहार होगा तो मैं गारंटी देता हूं प्यारे, आपके जीवन में बिहार भी आपके अनुकूल होगा। आपका आहार गड़बड़ हुआ तो बिहार बिगड़ जाएगा प्यारे। बिहार का मतलब है वो व्यवहार नहीं कि समाज में व्यवहार बिगड़ जाएगा। ठीक है, परमात्मा के प्रति जो आपका नेह और प्रेम स्नेह है वो केवल आपके आहार पर निर्भर करता है प्यारे। इसलिए आहार पर भी बहुत ध्यान देना। आहारा का मैं बार बार यही कहूंगा, मैं कहना नहीं चाहता हूं। एक जगह क्या हुआ, हम चाय पी रहे थे, बगल में टेबल लगी हुई थी। दो व्यक्ति आए, बहुत जल्दी जल्दी होटल था, बोले चाय बनाओ चाय बनाओ चाय बनाओ, जल्दी चाय लाओ। और जैसे ही चाय 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 चिल्ला रहे थे, और जल्दी से क्या हुआ, बोले होटल वाला चाय बना रहा था, जल्दी से चाय बनाई तो क्या हुआ, चाय तो अच्छी बनाई, लेकिन जैसे ही चाय देने लगा रास्ते में मक्खी कब गिर गई उसने देखा ही नहीं। और जैसे ही मक्खी गिरी तो जैसे ही रख दिया, बोले क्यों चाय कितने की है, बोले 10 रुपए की है, अच्छा रखो। और जैसे ही चाय रखी, चाय पीने लगा तो देखा कि मक्खी पड़ी थी। उसने दुकानदार से कहा, होटल वाले से बोला, बोले क्यों, बोले देखो इसमें मक्खी पड़ी है। बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 10 रुपए में क्या हाथी घोड़े डाल कर देंगे क्या तुम? याद रखना प्यारे, मेरा कहने का मतलब क्या है, आहार और आहारा समझ गए मतलब क्या है। बोले करे आहार साक फल कंदा, सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। आपके जीवन में आहार होना चाहिए प्यारी, तो आपका बिहार भी अच्छा होगा। आहार बिगड़ जाएगा, जरा ध्यान देना। बोले की दे अदम खग आम से भोगी, और गति दीनी जो जाचत जोगी। गीधराज जटायु, ऐसा मत समझना कि हमारे गीधराज जटायु सात्विक प्रवृत्ति के थे। क्यों? भगवान को पाने के बाद उनके अंदर सात्विक प्रवृत्ति आ गई। ये लिखा है समस्त जाति के लिए। क्या? बोले गीध अदम खग, गीध की जाति जो है अदम खग आम शिवोगी। लेकिन इसके बाद भी प्यारे, उस गीधराज की जाति की जटायु, उस जाति में एक जटायु हमारे ऐसे निकले जिनको प्यारी गति दीनी जो जांचत जोगी, कि किस कारण से गति, ऐसी गति जटायु को मिली प्यारे। आज 23,000 वर्ष एक पैल के बल खड़े होने के बाद राजा दशरथ को ब्रह्म बेटा के रूप में प्राप्त हुआ, और बेटे के रूप में जनक को ब्रह्म मिला। क्योंकि धरती पर ब्रह्म 2 रूपों में आया है, ध्यान देना। क्योंकि मनु जी ने जिस समय भगवान से क्या मांगा, बोले चाहूं तुम ही समान सुत, भगवान को बेटे के रूप में मांगा, भगवान ने वरदान दे दिया, निर्पदव तनय होब में आई, आप सरिस खोजो कहां जाई, मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। और आज जब भगवान अंतर ध्यान होने लगे प्यारे, माता जानकी ने कहा कि प्रभु आपकी तपस्या एक और कर रहे हैं। भगवान ने कहा जानकी से, अरे तब तो केवल मनु जी कर रहे थे नैमिषारण्य तीर्थ पर, अच्छा बताओ आपने जानकी को क्या समझाया? एक मंगला चरण में श्लोक आता है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपने कई बार पढ़ा होगा। क्या? बोले उद्भव स्थिति संहार कारिणी, उद्भव उत्पत्ति, ध्यान देना, उद्भव स्थिति पालन करने वाली, संहार करने वाली क्या माता जानकी है? क्या लिखा? बोले उद्भव स्थिति संहार कारिणी। कारिणी माने होता है करवाना,
इसका मतलब क्या है? पालन करवाने का काम जानकी नहीं करती है, ये तो वो करवाती है। तो आखिर में फिर जानकी क्या काम करती है? स्पष्ट लिखा है क्या? बोले उद्भव स्तुति संहार कारिणी। माता जानकी ये काम करती नहीं है प्यारी, करवाती है। तो आखिर में जानकी काम क्या करती है? याद रखना प्यारे, माता जानकी क्या काम करती है? इसी श्लोक में क्या लिखा है? बोले सर्वश्रेय करी। जानकी श्रेय करती है। श्रेय क्या होता है प्यारे? जानकी प्यारे वो काम करती है। कहने का मतलब हमारा कहता है कि जो भक्त भगवान तक नहीं पहुंचते प्यारे, एक काम वो किसी से नहीं करवाती है, एक काम वो स्वयं करती है। आज जानकी ने कहा कि प्रभु आपका भजन और कोई भी कर रहा है। जानकी प्यारे कौन है? जानकी भगवान की कृपा है। प्रमाण क्या है? भगवान ने कहा कि मनु तुमने सब कुछ मांग लिया, लेकिन तुमने वो तो मांगा ही नहीं जिसके बिना हम जीव पर कृपा नहीं करते हैं। मनु ने कहा कि प्रभु कौन है वो जिसके बिना आप किसी जीव पर कृपा नहीं करते? तो भगवान ने क्या कहा? बोले आदि शक्ति जय अरे जग उपजाया और सो अवतारे हो मोरो ये माया। माया माने होता है कृपा, और भगवान ने कहा कि जानकी के बिना हम किसी पर कृपा नहीं करते। याद रखना, जब तक जानकी की कृपा नहीं होती है तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती है। जरा ध्यान देना, आगे राम लखन बन पाचे और तापस बेस विराजत काचे। ओ वह बीच सिय सोहत कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। क्या जीव और ब्रह्म के बीच में जानकी माया का काम कर रही है? माया कहते हैं कृपा को। और याद रखना प्यारे, आज क्या जीवात्मा और ब्रह्म के बीच में जानकी माया के रूप में है? माया बल्कि प्यारे कृपा के रूप में है। अरे जब तक जीवात्मा के आगे कृपा रूपी जानकी नहीं होगी, वो जीव भगवान तक नहीं पहुंच सकता प्यारे। इसलिए जानकी को कृपा कहा गया है। आज जानकी ने कहा कि प्रभु आपका भजन एक और कर रहे हैं। कौन है? बोले मनु के मंत्री हरदेव जी हैं। जानकी कहाँ ले गई? बोले भगवान को वहां ले गई जहाँ हरदेव भजन कर रहे। मनु नेमी सारण तीर्थ पर भजन कर रहे थे प्यारे, और प्यारे हरदेव किसी तीर्थ पे नहीं, अपने भवन में ही भजन कर रहे थे। क्यों? मनु ने जिस समय अपने बेटों से कहा कि बेटा राज्य ले लो, बेटा ने कहा कि पिताजी हम राज्य के अधिकारी नहीं हैं। लेकिन मनु ने कहा कि बेटा राज्य में देना चाहता हूँ। बेटों ने कहा मुझे राज्य का अनुभव नहीं है। मनु ने अपने मंत्री हरदेव को बुलाया, हरदेव से कहा कि तुम राज्य संभालो, और जब तक हमारे बेटा राज्य के अनुभवी ना हो जाए तब तक तुम राज्य संभालना। हरदेव ने राज्य को स्वीकार किया। हरदेव अपने घर में पहुंचे। घर में पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान आज हमारा भाग्योदय हो गया। हरदेव की पत्नी ने कहा कि नाथ तुम्हारा भाग्योदय कैसे हुआ है? तो हरदेव की पत्नी ने पूछा। हरदेव ने कहा कि भाग्यवान मनु जी जंगल में भजन करने चले गए, लौट के नहीं आना है। मुझे राज्य सौंप गए और मुझे राज्य का अनुभव उनके बेटों को नहीं सिखाना। जीवन भर मैं राजा रहूंगा, मेरा भाग्योदय हो गया। लेकिन प्यारे हरदेव की पत्नी ने अपने माथे से सिंदूर को मेट दिया, हाथों से चूड़ी को फेंक दिया। बोली तुम्हारा भाग्योदय हो गया होगा, लेकिन मेरा तो भाग्य फूट गया है। बोले क्यों? मुझे तुम जैसा पति मिला है। हरदेव ने कहा कि भाग्यवान कैसी बात करती हो? याद रखना प्यारे, आज हरदेव की पत्नी ने कहा अरे जिस राज को तिनका की भांति मनु जंगल में चले गए, आज यदि तुम भी मनु के साथ चले गए होते तो मेरा भाग्योदय हो जाता। आज जैसी हरदेव की पत्नी ने कहा प्यारे, और हरदेव किसी तीर्थ पर नहीं गए, किसी पुनीत नदी के किनारे नहीं गए, बल्कि अपने घर में ही अपने भवन में बैठकर बोले ठाड़े रहे। हरदेव की पत्नी ने देखा कि हमारे पति भजन में लग गए, तो हरदेव की पत्नी भी बगल से खड़ी हो गई प्यारे। एक पैर के बल दोनों खड़े रहे, और जब ब्रह्म सामने प्रकट हुआ, जानकी ने कहा कि प्रभु देखो हरदेव जी भी आपका भजन कर रहे हैं। और जैसे भगवान ने कहा बोले मांगे मांगो पर। हरदेव भगवान के चरणों में गिर पड़े। हरदेव जी ने कहा कि प्रभु क्या मांगे, क्या मांगे? भगवान ने से कहने लगे हरदेव प्रभु जो मैं मांगना चाहता था वो तो आपने राजा मनु को दे दिया। क्या मांगना चाहते थे?
आज हरदेव ने कहा कि प्रभु मैं भी आपको बेटा के रूप में प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसी समय भगवान ने कहा, प्यारे निर्गुण निराकार ब्रह्म ने हरदेव से कहा कि हरदेव यदि मनु ने मुझे बेटा के रूप में मांग लिया है तो हरदेव तुम मुझे बेटी के रूप में मांग लो, मैं मनु के यहाँ बेटा बन के आऊंगा, तुम्हारे यहाँ बेटी बनकर आऊंगा। प्यारे मनु ही दशरथ बने और हरदेव जाके राजा जनक बने। और प्रमाण क्या है? बोले धरती पर ब्रह्म दो रूपों में प्रकट हुआ। प्रमाण बोले जनक सुकृत मुहूर्त वैदेही और दशरथ सुकृत राम धर दे। आज प्यारे धरती पर ब्रह्म दो रूपों में प्राप्त हुआ। आज में कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना था, 23,000 वर्ष तक एक पैर केवल खड़े रहने वाले हरदेव रहे, मनु रहे, तब जाके बाद ब्रह्म बेटा और बेटी के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन धन्य है हमारे गीधराज जटायु, जिन्हें प्यारे ब्रह्म बेटी के रूप में सहज में प्राप्त हो गया। बेटा के रूप में तो प्राप्त हो ही गया वचन के मुताबिक। और दूसरा, जिस समय रावण ने जानकी का हरण किया प्यारे, और जैसी जटायु ने क्या कहा? बोले सीते पुत्री, और जैसी बेटी कहा, लोगों ने कहा कि जटायु तुम्हारा पुत्र है राम, और जानकी बोले जानकी से संबंध तुम्हारा बहू का हुआ। लेकिन आज गीधराज जटायु से कहा कि तुमने आज बहू से बेटी क्यों कह दिया? गीधराज जटायु ने कहा कि लोगों जरा विचार करना, यदि मेरा रावण से युद्ध हुआ और युद्ध होते होते कहीं में अपनी बहू सीता से स्पर्श हो गया तो बहू का पातिव्य धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए गीधराज जटायु ने अपने बहू के पातिव्य धर्म की रक्षा करने के लिए सीता से बहू का संबंध खत्म करके एक बेटी का संबंध बना लिया। प्यारे एक गीधराज जटायु है जिसने प्यारे सीता से बेटी का संबंध बनाया। जरा विचार करना, 23,000 वर्ष तक एक पैर केवल खड़े रहने के बाद जिसको ब्रह्म बेटी के रूप में प्राप्त हुआ, लेकिन गीधराज जटायु का कोई तप नहीं रहा, लेकिन इसके बाद भी ब्रह्म बेटा के रूप में मिल गया और बेटी के रूप में प्राप्त हो गया। इसलिए बोले धन्य जटायु समय को नाई। आज जटायु ने प्यारी तप नहीं किया, लेकिन फिर भी ब्रह्म बेटा बेटी के रूप में मिल गया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्यारे, आज का समाज कन्हैया को चाहता है, लेकिन देखना हमारे जटायु के जीवन में बेटा था, ब्रह्म बेटा के रूप में प्राप्त हुआ, लेकिन इसके बाद भी गीधराज जटायु ने बेटी का संबंध बनाया। लेकिन आज का समाज कन्हैया को तो चाहता है प्यारे, लेकिन कन्या को नहीं चाहता। बोले कन्हैया कहते हैं बेटे को और कन्या कहते हैं बेटी को। लेकिन जरा विचार करके बताना प्यारे, आप समाज के पिता हैं, आप संसारी पिता है, और आज एक बेटी छाती पीट कर संसारी पिता से पूछ रही है कि पिता आप इस बेटी को क्यों नहीं चाहते हैं? ध्यान देना प्यारे, हम एक धर्माचारी हैं, हमारे जीवन में कोई बेटी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम समाज में जानते हैं कि बेटी का महत्व क्या होता है, बेटी समाज में क्या होती है। यदि हमारी बात का बुरा ना लगे, लोग कहते हैं कि स्वामी जी यदि बेटा होगा, बेटा और बेटी में बेटा होगा तो पता है जीवन में क्या होता है। बोले जियत बाप संग दंगम दंगा, बेटे का काम है क्या? बोले जियत बाप संग दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा। लेकिन याद रखना प्यारे, कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी जी हमारे जीवन में बेटा होगा तो मरने के बाद हमारे नाम को चलाने वाला बेटा होगा। लेकिन याद रखना प्यारे, बेटा आपके नाम को चलाता नहीं है, बल्कि आपके मरने के बाद, दसगात होने के बाद बेटा तहसील में जाके आपका नाम कटा के अपना नाम चढ़ा देता है, ये आपका बेटा हुआ करता है। याद रखना प्यारे, कुछ लोग कहते हैं कि बेटा होगा तो मरने के बाद कम से कम पितृपक्ष में पानी देगा। प्यारे याद रखना, बेटा होगा तो मरने के बाद पानी देगा, लेकिन बेटी होगी प्यारे तो मरने के बाद नहीं, आपको जीते जी पानी देगी। प्यारे ये आपकी बेटी हुआ करती है। मैं आपसे निवेदन करूं,
आज बेटा बेटी में अंतर करने वाले उस संसारी पिता से पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताना, बीच पंडाल में खड़े हो जाना प्यारे। किसी के बेटे की जवानी ने आज तक बूढ़े बाप को छाती से लगाया हो प्यारे, तो बीच पंडाल में खड़े होकर बताना। लेकिन याद रखना, किसी के बेटे की जवानी ने बूढ़े बाप को छाती से नहीं लगाया, लेकिन बेटी जब भी मिलती है अपने बूढ़े बाप से तो छाती से लगकर मिलती है प्यारे। ये आपकी बेटी हुआ करती है। और मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस समय लोग कहते हैं कि बेटा होगा और बेटी होगी तो जीवन में क्या काम करेगी, जरा विचार करना प्यारी। यदि बेटी आपके जीवन में होगी, बेटी को गर्भ में रखने वाली एक माँ होती है, लेकिन जिस समय आज वो बेटी उस आंगन से विदा होती है तो दौड़ के अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है। आज बेटी ने कहा कि मैया, मैं आपके सामने हाथ फैला के भीख मांग रही हूँ। मैया ने कहा कि बेटी, तुम्हें सब कुछ दिया, दान दिया, जो तुम्हारी इच्छा रही वो मैंने दहेज दिया, लेकिन इसके बाद भी तुम भीख शब्द का प्रयोग क्यों कर रही हो? बेटी ने कहा कि मैया, आज मैं दोनों हाथ फैला के अपनी माँ से भीख मांग रही हूँ। आज याद रखना प्यारे, जिस माँ ने बेटी को गर्भ में रखा, उस माँ से जाते समय उस बेटी ने माँ के बारे में नहीं, आज उस बेटी ने कहा कि माँ, हाथ फैला के तुमसे भीख मांग रही हूँ मैया, आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी, आज के बाद ये आंगन सूना हो जाएगा, आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं रहेगी। माँ, जाने से पहले मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, जाने के बाद तुम हमारे पिता का ध्यान अवश्य रखना। आज प्यारी एक बेटी है जिस घर को छोड़ रही है, अरे चिंता उस घर की होना चाहिए। जिस घर में जा रही है उस घर के किसी सदस्य से तुम्हारी बेटी परिचित नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जाते समय उसे चिंता उस घर की नहीं है कि मैं जिस घर में जा रही हूँ मुझे सभी लोग नए मिलेंगे, लेकिन इसके बाद भी चिंता है तो सिर्फ अपने बूढ़े बाप की है कि जाने के बाद हमारे पिता का कौन ख्याल रखेगा। प्यारे याद रखना, आज बेटी छाती पीट कर पूछना चाहती है कि पिता, आज इस बेटी से क्या त्रुटि है जो आप भैया को चाहते हैं लेकिन एक बेटी को नहीं चाहते। प्यारे याद रखना, बेटी का महत्व समाज में जाने बेटी कम नहीं है प्यारे, और जिसने बेटी को जान लिया प्यारे, समझ लेना भगवान उसको ही पिता रूप में स्वीकार करता है। प्यारे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आज माता जानकी से संबंध गिरिराज जटायु ने बेटी का बनाया, तो आज माता जानकी जब लंका में गई और जब हनुमान जी गए तो माता जानकी ने प्यारे राम जी का सुध लिया होगा, लेकिन उससे पहले माता जानकी ने क्या कहा? बोली कहो कपि। क्यों? क्योंकि प्यारे आप नहीं समझ सकते, ये बेटियां हैं। आज जब कोई मायके का व्यक्ति आता है प्यारे पिता के घर का, तो बेटी सबसे पहले यही पूछती है, पूरे खानदान में किसी की सुध नहीं लेती, जबकि जिस माँ ने गर्भ में रखा उस माँ की सुध नहीं लिया। बेटी यही पूछती है, भैया हमारे बाबूजी कैसे हैं? क्यों? क्योंकि एक बेटी हुआ करती है प्यारे, ससुराल में रहने के बाद भी उसे चिंता आपकी होती है, लेकिन आपने कभी आज तक उस बेटी को नहीं समझा। प्यारे, जो बेटी जब तक अपने पिता के घर में रहती है तो भोजन सबसे पहले करती है, लेकिन आपकी जो बेटी जब किसी पराये घर में जाती है तो वहां भोजन पहले नहीं करती प्यारे, जबकि पूरे परिवार को खिलाने के बाद वो भोजन किया करती है। वो आपकी बेटी है प्यारे, याद रखना। बोले पुत्री पवित्र, यदि बेटा होगा तो एक कुल का नाम रोशन करेगा, लेकिन बेटी होगी तो एक कुल का नहीं प्यारे, दो दो कुलों का नाम रोशन करती है। बोले पुत्री पवित्र की एक कुल दो, सुजस धवल जस कही सब को। और प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, आज माता जानकी ने हनुमान जी से यही कहा। बोले क्या? बोले कहो कपि के भांति जटायु। हनुमान जी ने कहा, ये जटायु कौन है? बोले घायल भयो नीचे के घाव, अरे जय मम विपति बताई, कहो कपि के भांति जटायु।
आज माता जानकी ने कहा हनुमान जटायु हमारे पिता है और देखो ये अभागन सीता है, याद रखना। क्यों? बोले वृद्ध पिता की कर न सकी सेवकाई। आज मुझ जैसी अभागन बेटी कौन होगी? आज मैं अपने पिता की मरते समय एक दिन सेवा भी नहीं कर पाई। ये आपकी बेटी है प्यारे, जिसको ससुराल में जाने के बाद भी पछतावा है। और याद रखना प्यारे, आज गीधराज जटायु को बेटा बेटी दोनों प्राप्त हुए, जबकि राजा दशरथ ने तपस्या करने के बाद बेटा मिला और जनक जी को तप करने के बाद बेटी प्राप्त हुई। लेकिन प्यारे हमारे गीधराज जटायु ने कोई तप नहीं किया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बेटा बेटी दोनों प्राप्त हो गए। क्यों? क्योंकि प्यारे उन्होंने बेटे के महत्व समझा, बेटी का महत्व समझा। बेटा होने के बावजूद भी प्यारे एक बहू से बेटी का संबंध बना लिया। गीधराज जटायु से कहा कि आपकी बहू थी, लेकिन गीधराज जटायु ने क्या कहा? एक ही धर्म अरे एक व्रत नेम और काय वचन मन पति पद प्रेम। आज प्यारे बहू का धर्म बचाने के लिए बेटी भी प्राप्त हो गई। किसको? बोले गीधराज जटायु को। याद रखना, आज माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। क्यों? क्योंकि दूसरा वचन गीधराज जटायु को दिया था, यदि राम जी बन जाएंगे तभी गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार कर पाएंगे प्यारे। और आज प्यारे समाज में समाज की बात कौन कहे? यदि रामचरितमानस के सिद्धांत को देखे तो कोई ऐसा पात्र नहीं है जिसने माता कैकेयी पर दोष न दिया हो, लेकिन लक्ष्मण ने कहीं दोष नहीं दिया। और इतना लोग कहते हैं कि भरत ने अपनी माता कैकेयी को गालियां दी, लेकिन जरा विचार करना, उस समय भरत की दशा क्रोध की रही। लेकिन प्यारे माता कैकेयी समाज में वंदनीय है। भरत में ने अंत में भरद्वाज मुनि के आश्रम में क्या कहा? बोले मोहे न माता कर तब पर सोचू और नहीं दुख जग जिए जाने पोचू। अरे जिस बेटे को गर्भ में रखा, जब वो बेटा अपनी माँ को दोषी नहीं मानता है प्यारे, तो हम और आप क्यों कैकेयी पर दोष लगाने का प्रयास करते हैं? याद रखना, माता कैकेयी समाज में दोषी नहीं है, बल्कि माता कैकेयी समाज में वंदनीय है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले पुत्रवती जोवती जग सोई और रघुपति भगत जात सुते होई। लेकिन याद रखना, जिसका बेटा भगवान का भजन करे, यदि वो माँ बड़भागी है, तो याद रखना जिस बेटे का भजन परमात्मा करे वो माँ कितनी बड़भागी होगी प्यारे। क्यों? बोले भारत सरस को राम सनेही और जग जप राम राम जप जेही। इसलिए प्यारे मैं आपसे निवेदन यही करना चाहता हूँ, बार बार यही कहूंगा प्यारे, राम जी ने स्पष्ट क्या कहा? दोष देहि जननी जड़ते ही जिन गुरु साधु सभा नहीं सही। क्यों? क्योंकि संत महात्माओं के अंदर दोष देखने की दृष्टि नहीं होती, संत महात्मा तो गुण देखते हैं। तो कैकेयी के अंदर गुण क्या मिला? आज कैकेयी ने राम को वन भेजकर राम का जीवन बना दिया प्यारे। केवल एक गुण महात्माओं ने देखा, और आज समाज में प्रत्येक व्यक्ति राम जैसा बेटा चाहता है प्यारे। रामचरित को प्रकट करने वाली हमारी माँ कैकेयी रही, इसलिए समाज में माँ कैकेयी बार बार वंदनीय है प्यारे।